how are you all? So I hope you all are doing great and amazing. Welcome back to my channel. So basically आज मैं रिक्रिएट करने वाली हूँ मेरी मम्मी का मोर देन 20 years ओल्ड लुक. तो उसकी रेफरेंस पिक्चर आपको यहाँ पे दिख जाएगी. तो ये बेसिकली जो फोटो है ये मेरे मामा जी की शादी की फोटो है, जो मेरे ख्याल से शायद 2000 के आसपास हुई थी, मतलब ऐसे ही कुछ था या उससे पहले हुई होगी. तो वो उतनी पुरानी फोटो है. एंड ये जो साड़ी है ये मोर देन 25 years ओल्ड होगी. मम्मा बोलते हैं कि मतलब लेट 90s में उन्होंने ली थी ये वाली साड़ी शिमला में, लोअर बाजार से कोई एग्जीबिशन लगी थी उस टाइम पे. तो 300 रुपीज़ की साड़ी ली थी. एंड 90s में 300 रुपये इज़ लाइक अ वेरी वेरी बिग अमाउंट. एंड यहाँ पर रेफरेंस में आपको दिख जाएगा कि उन्होंने अपनी ज्वेलरी पहनी है, लाइक मिनिमम ज्वेलरी है एंड नॉर्मल साड़ी ड्रेप कर रखी है. दैट्स इट. शी इज़ हैविंग लंच बेसिकली. बट मैं खाना तो नहीं खा सकती ना. सो मैं नॉर्मल वाला लुक रिक्रिएट करने की कोशिश करूँगी एज मच एज आई कैन. सो विदाउट एनी फर्दर डिले फटाफट हल्का फुल्का मेकअप कर लेते हैं, देन साड़ी ड्रिप करते हैं. उससे पहले मैं आपको साड़ी दिखा देती हूँ. सो दिस इज द साड़ी बेसिकली. दिस इज अ पर्पल बनारसी साड़ी, आई गेस शायद इसको बनारसी साड़ी ही बोलते हैं. दिस इज इन पर्पल शेड. मुझे आज भी बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाली, मतलब ऐसी जो बनारसी साड़ी होती है लगाना. एंड बट मैं फर्स्ट टाइम करने वाली हूँ. इसको ढूंढने में जो मुझे टाइम लगा है ना, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी. सो विदाउट एनी फर्दर डू फर्स्ट फटाफट तो बहुत मिनिमम चीज़ था. मुझे लगता है उन्होंने मॉइस्चराइजर और क्रीम लगा के एंड देन बिंदी लगा के कवर अप किया था. दैट्स इट. बट मैं हल्का सा मिनिमम लुक रखूँगी. तो फर्स्टली आई एम यूजिंग दिस माई लॉरियल पैरिस डे क्रीम विद SPF 17. तो अच्छे से अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के बाद सनस्क्रीन इज इक्वली इम्पॉर्टेंट. मुझे बिना सनस्क्रीन के तो मेरा दिन ही नहीं शुरू होता है. एंड आई एम यूजिंग दिस मंत्रा. ये ना मेरी फेवरेट हो चुकी है. मुझे एक बार मैं मतलब मैं गैंटामल गई थी. अगर आप शिमला से तो आपको पता होगी शिमला में एक काफ़ी बड़ा स्टोर है गैंटामल. तो मैं वहाँ गई थी. वहाँ से मुझे एक दीदी मिले थे तो मुझे एलोवेरा जेल खरीदनी थी. तो मैंने उनसे ली थी एंड देन शी गेव मेरी ट्रायल वाला पाउच इसका. एंड मैं इसकी लिटरली फ़ैन हो चुकी थी. फिर मैं दोबारा गई, फिर मैं दोबारा जाकर उनसे ये वाला लेके आई हूँ. एंड देन नेक्स्ट, अगर वैसे तो बेसिकली मैं फाउंडेशन नहीं लगाने का सोच रही हूँ. तो अगर मैं फाउंडेशन लगाऊंगी तो ये है बेनिफिट की हेलो हैप्पी. दिस इज़ अ मिनिमम फाउंडेशन जो आपको मतलब फ्लॉलेस ब्राइटनिंग फाउंडेशन है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया वाला लुक देता है. और साथ ही में अगर आप बात करेंगे कंसीलर की, तो ये फॉरएवर 52 का कंसीलर इज़ माई करंट फेवरेट. तो ये मेरी फाउंडेशन करंट फेवरेट है और फॉरएवर 52 का कंसीलर मेरा करंट फेवरेट है. तो मैं बस कंसीलर ही लगाने वाली हूँ क्योंकि मेरी माता जी ने भी इतना ही लगाया हुआ था. तो बस हम भी इनको फॉलो करेंगे. ओके. सो उस टाइम तो सेटिंग के लिए पाउडर यूज़ किए जाते थे. फाउंडेशन तो मुझे नहीं लगता होगा, बट होगा भी तो मेरी मम्मा नहीं लगाते थे. शी इज़ अ सिंपल सोबर इंसान. तो ये सब कुछ नहीं लगाते. तो बस मैंने नॉर्मली रगड़ लिया इसको. एंड देन बारी आती है आईब्रोज की, क्योंकि मेरी आईब्रो बहुत ज़्यादा लाइट है तो मुझे करना ही पड़ता है. सो अभी मेरे पास और कोई मिरर नहीं है क्योंकि मैं दूसरे रूम में आई थी. एंड उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि क्या हुआ साड़ी ढूंढने के लिए. बेसिकली मुझे ना चीज़ें रख के मेरे को पता नहीं था मैंने कहाँ रखी होती है. तो वैसे ही मैंने ये भी रखी हुई थी और मैं भूल गई. तो मैंने आज सुबह से मतलब मुझे लगता है 9:30 से लेकर 12 बजे तक मैंने साड़ी भी ढूंढी है. घर में सारे के सारे बेड वगैरह सब साफ कर दिया, मैंने कपड़े ऑर्गेनाइज कर दिए एक साड़ी के लिए. और जहाँ मैंने सोचा नहीं था ना, ये वाली साड़ी मुझे उस जगह से मिली है. तो यू कैन इमेजिन कि क्या ही हुआ होगा. देन हम ब्लश यूज़ करेंगे यहाँ पर. दिस इज अगेन फ्रॉम बेनिफिट. मेरे को बेनिफिट के प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा प्यार हो चुका है. अगर आप भी एक बार यूज़ कर लोगे ना सिंगल कोई भी प्रोडक्ट, तो आपको भी हो जाएगा इससे प्यार. तो माई ग्लैम की जो दो नहीं आते हैं एक के साथ एक वाली, वो वाली पिंक लिपस्टिक है. बाकी मेरे पास पिंक कुछ नहीं है. आई यूजुअली प्रेफर न्यूड शेड्स. तो अपन इसी को ही यूज़ कर लेगा. दैट्स इट. तो ये मेरा मिनिमम सा मेकअप हो चुका है. एंड देन उन्होंने बंद कर रखा था इसके साथ में, तो मैं भी ट्राई करूँगी अभी. पहले उससे पहले हम फटाफट साड़ी को ड्रिप कर लेते हैं, देन हम इतना हेयर करेंगे. So let me show you the साड़ी first. So this is the blouse and this is the petticoat जो पुराने टाइप वाला होता है, वो वाला. and this is the साड़ी and यहाँ इसका पल्ला, ये रहा इसका पल्लू. so ये वाला. अब उसको फटाफट विदाउट डिले, ये ब्लाउज तो मुझे काफ़ी ज़्यादा लूज है, बट जब मैं इसे एक्चुअल में किसी वेडिंग में ट्राई करूँगी तो फिर मैं इसको
हल्की हल्की सी लाइक स्टिचिंग करवा लूँगी। अभी के लिए कुछ जुगाड़ देख लें। आफ्टर जुगाड़ नाउ इट्स परफेक्ट। तो बात ऐसी है कि मुझे साड़ी लगानी नहीं आती। इस वीडियो को बनाने से पहले ही मैंने एक दो ट्यूटोरियल्स देखे थे हाउ टू वेयर साड़ी बेसिकली। इन दिन मैंने थोड़ा बहुत लर्न किया एंड थोड़ा बहुत मैंने कोशिश करी है लगाने के लिए, बट जितनी मुझे साड़ी लगानी आती है वो लगा के मैं बाहर तो नहीं जा सकती हूँ। तो अगर मैं इस साड़ी को डालूँगी किसी भी फंक्शन में, मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट मेरे घर में कोई भी वेडिंग होगी तो उस पर मैं इसी साड़ी को डालने वाली हूँ। बट मैं उससे पहले इसको प्रॉपर स्टिच करवा लूँगी। मेरे मतलब नून है जिससे मैंने अपनी बाकी साड़ी भी स्टिच करवाई है, वो 600 रुपीज़ में स्टिच कर देते हैं साड़ी को। तो वो इजीली आप उसको बस आपको यू हैव टू जस्ट टाई अ नॉट एंड देन रेडी टू गो। वो पूरी सेटिंग करके देते हैं प्लेट्स की सब कुछ। तो मैं वही सजेस्ट करूँगी। अगर आपको मेरी तरह साड़ी लगानी नहीं आती तो 600 रुपये खलीनी में उनकी शॉप, वहाँ से आप इसकी प्रॉपर स्टिचिंग करवा सकते हो। तो वो बहुत इजीली कैरी हो जाती है। तो मैंने भी प्लेट्स डालने की ट्राई की, डली बहुत अच्छी प्लेट्स, क्योंकि शायद ये साड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है तो प्लेट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनी। बट अगर कोई प्रोफेशनल लाइक जिसको साड़ी डालनी आती है वो इसको यूज़ करेगा तो वो बहुत अच्छे से इस साड़ी को कैरी कर सकता है। बट फॉर मी मुझे इसकी स्टिचिंग प्रॉपर करवाना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो यू कैन सी द प्लेट्स, द परफेक्ट प्लेट्स आई थी मेरे जैसे नॉन। साड़ी मेरी स्टाइल हो चुकी है, अब बारी आती है ज्वेलरी की। तो मैंने उनसे ही उनकी ज्वेलरी मांगी है जो कि मैं सेम एग्जैक्ट मतलब ऑब्वियसली रिक्रिएटिंग है तो सेम चीज़ें ही। तो उनसे उनकी व्हाट हैपेंड, ओह फाइनली। सो दीज आर दी झुमकास जो मेरी माता जी ने डाला हुआ था। देन नेक्स्ट है हमारे, एंड देन नेक्स्ट दिस पेंडेंट। ये सब चीज़ें उनकी शादी की है। अगर मैं ज्वेलरी की बात करूँ तो वो मोर देन 38 ईयर्स ओल्ड होगी ये वाले झुमकीज। एंड देन दिस सेट ऑल्सो। एंड जो मेरा फेवरेट है, जो मैं उनसे हमेशा मांगती रहती हूँ, ये है वो उनका मांग टीका। तो मम्मा ने इसमें किया हुआ था बन। सो लेट मी फर्स्ट डू दिस। ओके, खुले में भी अच्छा लग रहा था बट मम्मी के बाल बड़े थे तो वो खोलते नहीं थे, टेढ़ा हो गया। ओके, सो हेयर द फाइनल लुक। आप बताइएगा खुले में ठीक है या फिर लेट्स ट्राई बन ऑल्सो। मैंने बेसिक वाला जो बन होता है ना, एक वो वाला ट्राई बना है, दैट्स एट। और उन्होंने बलू इस तरीके से बांधा हुआ था। सो या हियर इज माय फाइनल लुक। सो यहाँ पर मैं फिर से पिक्चर डाल दूँगी। मुझे पता है सेम तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि मुझे एक तो साड़ी डालनी नहीं आती है एंड ऑल्सो very difficult to achieve the same look as she created. Yet it is simple but not that possible to create. And so here's the jhumkas and this set and the tikka. So guys, this is my final look. और बताइए फिर आपको ये वाला रिक्रिएशन कैसा लगा। एंड इफ़ यू वांट मी टू रिक्रिएट हर मोर लुक्स देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड या और वीडियोस भी आप सजेस्ट कर सकते हो क्योंकि मुझे अभी कुछ ध्यान में नहीं आ रहा है कि मैं क्या लाइक क्या बनाऊँ बेसिकली। सो टेल मी हाउ आई एम लुकिंग। So yeah, that's all for this video. Hope you enjoyed this video and found this video helpful. Then do let me know in the comment box. And पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक कीजिएगा। सो इट्स अप टू यू। तो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।